मासूम बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं के साथ में बढ़ते अपराध को लेकर के हंगामा टाइम्स न्यूज़ ने आयोजित किया और बात करें गुड टच बैड टच को लेकर के कार्यशाला का आयोजन, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे टीडी गर्ल्स के प्रबंधक महादेव यादव, वहीं पर अतिथि के रूप में डॉक्टर तन्वी मेहू डायग्नोस्टिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल की डॉक्टर, जहां पर उन्होंने बताया गुड टच बैड टच को लेकर सभी प्रतिभाग कर रहे टीडी गर्ल्स के बच्चियों को जागरूक किया। वहीं पर उन्होंने अपने उद्बोधन में हंगामा टाइम्स न्यूज़ की इस कार्यशाला की सराहना भी की, जहां पर टीडी गर्ल्स के प्रबंधक महादेव यादव और लक्ष्मी सिंह प्रधानाचार्य ने बताया किस तरीके से खास रहा ये कार्यक्रम। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। देखा है, बताइए क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं दिखाती भी जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी। ठीक है, अच्छा फीलिंग्स पता है ना क्या होता है? हैप्पी, सैड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, हैप्पी, सैड, एंग्री, सबको लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सरप्राइज मतलब हम चौंक गए, अशेम मतलब हमें शर्म आई है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये हमें थोड़ा एम्बैरेस भी करेगा, थोड़ा शायद हमें शर्म भी आएगी कि हम ऐसे टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं, बट ये नहीं आनी चाहिए, है ना? क्योंकि हम आज तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर कल कॉलेज में जाएंगे, फिर परसों जॉब पे जाएंगे। तो यहाँ तो गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ तो तुम प्रोटेक्टेड हो, यहाँ पे टीचर्स हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, आप स्कूल से बाहर नहीं जा सकते हो। घर में भी आपको लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि घर में मम्मी है, पापा है या कुछ बड़े लोग हैं। ठीक है, तो लेकिन ये टॉपिक हम क्यों आज बोल रहे हैं, मतलब इस टॉपिक की क्या जरूरत है? अभी तो तुम लोग छोटे हो, है ना? इस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करने की क्या जरूरत है? ऐसा लग रहा होगा ना कि ये टॉपिक क्यों, अरे मैम ने ऐसा टॉपिक क्यों चूज किया। ठीक है, अच्छा गुड टच क्या होता है? जो हमें कंफर्टेबल, मतलब अगर जैसे मैंने छुआ तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, इनको कोई परेशानी नहीं हुई, इनको नहीं लगा कि अरे यार मुझे मैम ने क्यों टच किया, है ना? इनको नहीं लगा। या मैंने तुमसे हैंडशेक किया तो ये अच्छा लगा या खराब लगा? अच्छा लगा। ठीक है, तो ये गुड टच है कि अगर मैंने इनसे हैंडशेक किया या मैंने तुम्हारे साथ फोटो खिंचाई तो मैंने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखी, तो ये सारे गुड टच है ना? चाहे वो फ्रेंड्स हो या पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, टीचर्स हो, या हम जब किसी पब्लिक प्लेस पे ट्रैवल कर रहे हो, है ना, बस पे, ट्रेन में, स्टेशन जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं मॉल में घूमने के लिए, कहीं मेला गए, कहीं रेस्टोरेंट में खाने गए। और बैड टच क्या है? अब बैड टच भी ना बहुत सारे होते हैं, है ना? अब जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मगर मैं ना खड़ूस वाली टीचर हूँ और मैंने तुमसे पूछा ये बताओ मुझे 12 का टेबल बताओ, तुमने नहीं बताया, तो मैंने तुम्हें ऐसे मारा, तो ये तो तुम्हें चोट नहीं लगी। लेकिन अगर मैं गंदी वाली टीचर हूँ और मैंने तुम्हें बहुत तेज से मारा तो तुम्हें दर्द होगा ना, तो वो भी एक तरीके का बैड टच है। या कभी मम्मी पढ़ा रही है या पापा पढ़ा रहे हैं और पढ़ा रहे मगर हमें याद ही नहीं हो रहा, तो मम्मा या पापा ने मारा, तो लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। मैं तो मुझे क्लियर है कि आप स्कूल में हो, स्कूल में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, और पर्सनली आप तन्वी मैम से मिलने नहीं जा पाओगे या कभी आप बोलो कोशिश करो नहीं, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बात को सही समझते हैं कि उनके साथ जो टच हुआ वो गलत भी हो सकता है।
क्या सही है क्या गलत है। गर्ल्स के साथ आज भी भारत में आप देखा जाए जितना भी हम विकास की बात कर लें, जितना बदलाव की बात कर लें, महिलाओं की स्थिति आज भी कहीं ना कहीं यही कि दुष्कर्म के मामले हो, चाहे यौन शोषण के मामले हो, बच्चियों के मामले हो, बुजुर्ग 60, 70, 80 साल की महिलाओं के साथ भी ये सब होता है। तो हमारा मोटिव ये है, हमारा मकसद इस चीज को लेकर है कि हम कुछ जागरूकता फैलाएं, आप जैसे बच्चों को सिखाएं, आस-पास आप कॉलोनियों में बताएं, अपनी मैम से डिस्कस करें। आपके साथ कोई भी गलत टच करता है तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, आप बोलोगे। कुछ चीज़ों के लिए, बच्चियों के लिए इसका लिए क्योंकि पता नहीं पाते, उन्हें पता नहीं होता है। आज मैम ने बताया, तन्वी मैम ने आपने सीखा, आपने बताया है उन्होंने, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं इसमें से एक बच्ची को खड़ा करके पूछूंगी कि बैड टच क्या होता है। बैड टच क्या होता है? आप आगे बैठे बताओ, बैड टच क्या होता है? आप में से कौन बताएगा बैड टच क्या होता है? जैसे अगर प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाओ तो बैड बैड टच। और गुड टच क्या है? अगर हम लोग सिर पे हाथ से लाए तो गुड टच होता है। बैड टच। अच्छा, कोई बैड टच अगर हमें करता है तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें अपने बड़ों से बताना चाहिए। आप इधर आओ बेटा। अगर आपके अपनी मम्मा आपको डांट के मना करते कि नहीं चुप रहो, कुछ नहीं हो, तो आप क्या करोगे बैड टच के बाद? हम अपनी दादा का बहुत बहुत शुक्रगुजार करूँगा, उन्होंने अतिथियों के लिए बहुत ही अच्छा स्वागत के गीत गाए और सभी को बताया कि आखिरकार जो अतिथि का रूप होता है वो भगवान का रूप होता है। सभी लोग जो हमारे समक्ष हैं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गुड टच और बैड टच को लेकर के हमारी अतिथियों ने आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों को जागरूक करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के महादेव यादव जी हैं और हमारी गेस्ट नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और हंगामा टाइम्स की एक पाठशाला है आओ बात करें, जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं, बात अधिकार की करते हैं, बात सम्मान की करते हैं। आज हंगामा टाइम्स की पाठशाला आओ बात करें में बात हुई गुड टच और बैड टच को लेकर, जहां पर आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में बच्चियों के साथ एक संवाद हुआ। उस संवाद के तहत हमने बात करी कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, क्या चीज़ है। अगर आपको कोई भी इंसान गलत टच करता है तो आपको आवाज़ उठानी है। अगर कोई आपको अच्छा सही टच करता है, टच पहचानना सीखें। तो आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक महादेव यादव, लक्ष्मी जी और हमारी डॉक्टर तन्वी रही। जहाँ तन्वी जी ने भी बताया हमको, बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया एक डॉल के माध्यम से कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। गुड टच के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ बताई कि एहसास क्या हो, फीलिंग्स क्या होता है। गलत फीलिंग्स यानी कि बैड टच, आपको अच्छा नहीं लगा तो बैड टच है। तो यहाँ पर आए हुए मेहमानों से जानेंगे, बच्चों से जानेंगे कि क्या लगा। आपको एक बार बता दें कि हंगामा टाइम्स की मुहिम में हमें 7 साल हो गया। 7 साल इस हंगामा टाइम्स के तहत हमने सब कुछ देखा, अपराध देखा, अपराध के साथ किस बात को लेकर क्या परेशानी होती है वो सब देखा। हमने ये भी देखा किस तरह से अपराध बढ़ता, महिला अपराध किस तरह बढ़ता। हम अपराधियों को सज़ा नहीं दे पा रहे, लेकिन अपराध ना हो वो काम कर सकते हैं। महिला उत्पीड़न की बात हो, बाल शोषण की बात हो, बच्चों के साथ यौन शोषण की बात हो, ये तहत उत्तर प्रदेश से लेकर देश में बढ़ रहा है। तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हम रोक इस माध्यम से सकते हैं कि हम जागरूकता फैला सकते हैं। तो हंगामा टाइम्स की मुहिम जो है आओ बात करें, उसके तहत टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो कार्यक्रम रहा, मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे साथ डॉक्टर तन्वी, उनसे जानेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और उन्होंने जो बच्चों से संवाद किया है कैसा उनका अनुभव रहा। तो जैसे हमने कहा टीडी गर्ल्स में जो हमारा पाठशाला रही है, कहीं ना कहीं उस पाठशाला को हमने उड़ान इसलिए मिली, कहीं ना कहीं महादेव सर का हमारे ऊपर हाथ भी था और साथ भी था। सर, आज जो कार्यक्रम रहा गुड टच बैड टच को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर, इस मुहिम को जो हमारे द्वारा चलाई गई? मैडम, ये बच्चे हैं, अगर मैं इन्हें पढ़ाता हूँ, ये इनके माँ बाप ने मुझे बच्चे सौंपा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती कि ये मेरी बेटियाँ हैं। और मैं वो सारी कोशिश करता हूँ कि इनको जो आपने शेरनी का नाम दिया, मैं वास्तव में शेरनियाँ बनाना चाहता हूँ। और इनको ये शिक्षा दे चुका हूँ कि अगर आपको रास्ते में कभी कोई दिक्कत होती है तो पहले तो आप अपने को दिक्कत महसूस मत होने दीजिए, और अगर वहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप शेर बनकर उन पर हमला कर दीजिए। ये मैंने इनको समझा दिया है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये सिखा रही थी गुड टच बैड टच। बच्चे बहुत फीलिंग महसूस करते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें।
लेकिन मैं लगभग इनको बता चुका हूँ। फिर भी आप डॉक्टर मैडम जी के माध्यम से जो अभी बोल रही थी, बच्चों को समझाया इतनी बेहतर तरीके से। अच्छी बात है कि जब मैं कोई बात कहता हूँ उसको कोई उसमें हाँ में हाँ करा देता है तो उसको बल मिलता है। आपने भी वही बात बताई जो मैं थोड़ी बहुत, मुझे जितना ज्ञान था उतना मैं दे चुका हूँ, और उस बात को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, फ़ोटो के माध्यम से, अन्य तमाम माध्यमों से बताया। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको और हंगामा टाइम्स जो बुला करके मैडम को लाया हमारे कॉलेज तक। हमारी बेटियों को इस प्रकार की बातें बताई गई कि ये कभी अपने को ऐसा ना फील करें कि मैं कमज़ोर हूँ। ये शेरनी है और वास्तव में शेरनी बनती हैं, और इन्होंने भगवान को जन्मा है, भगवान भी इनके पैर छूते रहे हैं। ये वो माँ हैं, अत्र नार्यस् पूजते रमन्ते तत्र देवता। ये तो हमारा देश की ये स्लोगन है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, और ये नारी का रूप है, नारी का रूप है और सम्मान हमारा कर्तव्य है। तन्वी मैम, शुक्रिया आप यहाँ आई अपना कीमती समय देकर, और कैसा लगा यहाँ आकर बच्चों से मिलकर, इनकी प्रतिभा देखकर, और आपका जो क्लासेस रही कैसा रहा, क्या कहें? एक्चुअली मैं तो बहुत ही सरप्राइज़ थी। इतना ज़्यादा टैलेंट है इन छोटी छोटी बच्चियों में कि मुझे लग रहा है कि मुझे तो इन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट फिर भी एज अ डॉक्टर, एज अ सिटीज़न और एज अ सीनियर मुझे लगा कि ये बच्चियां हैं, आज छोटी हैं, कल इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई शायद साइंटिस्ट बने, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे शहर की, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से इनको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती थी कि जो इनको शायद उससे कहीं ना कहीं रास्ते में इनको अगर कभी कोई बाधा आए या कभी भी इनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो ना होनी चाहिए, तो इन्हें कम से कम पता होना चाहिए कि हमें कैसे लड़ना है। और जैसा कि इनको टैग मिला ही हुआ है शेरनियों का, तो बस शेरनियों की दहाड़ सुननी है हमें। और शेरनी की सुरक्षा जो करती हैं उनके से भी बात करते हैं। लक्ष्मी मैम, कैसा लगा आज की क्लास और जो हमारा मुहिम था कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आप ST न्यूज़ की मुहिम को धन्यवाद दूंगी। अगर आप लोग मैडम को, डॉक्टर मैडम ना लेते तो मैडम यहाँ कहाँ पाती। और दूसरी बात, डॉक्टर मैडम का धन्यवाद कहूँगी, आपका नॉलेज, आपने का बोलने का तरीका। सबसे अच्छा मैडम एक चीज़ लगा आपका, जो बच्चों ने भी रीड किया होगा, आपका चेहरा बहुत स्माइली है। एक बार क्लैपिंग करो मैम के चेहरे के लिए, वाकई बहुत स्माइली। और उसके बाद ये जो बताया गया बहुत अच्छी चीज़, आज के युग के हिसाब से हमें बच्चों को प्रेरणा देनी पड़ेगी, बच्चों को जगाना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत, बैड टच गुड टच, इनको जानकारी होनी चाहिए हर एक चीज़ की। वो ज़माना गया जब बच्चियां बोल नहीं पाती थीं, कोई केस होता था तो अंदर रह जाती थी, कहीं ऐसा ना हो मोहल्ले वाले ना सुन लें, बाहर वाले ना सुन लें। शायद बच्चों को एक बात मालूम नहीं है, हमारी नानी की बात बता रहे हैं हम। हमारे नानी जब 16 साल की रही होंगी, यानी हम 150 साल पहले बात बता रहे हैं, 16 साल की रही होंगी, उस समय जब बच्चे फर्स्ट टाइम में वो होते थे, उनकी MC होती थी, तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, बिल्कुल बंद, सूरज की रोशनी नहीं दिखनी है, कुछ नहीं दिखनी है, कुछ ऐसा किया जाता था। ये परंपरा पुरानी थी। अब हम लोग आ गए नई परंपरा में, हर चीज़ को खुल के बताना है। कुछ भी बच्चों आपके साथ कुछ भी जरा से भी गलत होता है तो बिना डरे निडर बन के घर, स्कूल, हर जगह बताना है, क्योंकि तभी आपकी समस्या का निदान होगा। इस बात को हमारी डॉक्टर मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और बच्चों इस बात का आप फॉलो भी करोगे। TD गर्ल्स इंटर कॉलेज हर दिन हर बात बताता रहता है, फिर भी जो कोई हमारे गेस्ट आते हैं उनकी बात कुछ स्पेशल होती है। तो सभी बच्चे जो जानकारी मिल गई है उसको आगे ध्यान रखेंगे, हमें अपने करियर में हमें कैसे आगे बढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद। और बात लक्ष्मी ने सही कहा है कि मैम की स्माइल बहुत अच्छी है, और इनके मरीज कभी ठीक होके जाते नहीं होंगे, क्योंकि उनको देखने के लिए वापस आते होंगे कि वो इतने स्माइल के साथ वो मरीजों को इलाज करती, तो मुझे लगता है वो बार बार। अब बात करते हैं हंगामा टाइम्स के चीफ एडिटर अमित कश्यप जी से, उनसे जानते हैं सर कैसा आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जहां सैकड़ों बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। वहीं पर अतिथि के रूप में डॉक्टर तन्वी मेहा जी ने बहुत ही खूबसूरत बातें और रोचक तरह से बच्चों को बता करके उनके दिल और दिमाग में छा गई हैं, और कहीं ना कहीं अब वह सच में शेरनियों की तरह दहाड़ेंगे अगर उनको कोई गंदी तरीके से भी टच करेगा। और हंगामा टाइम्स की यही आज संकल्प दिलाया गया है कि आप सभी लोग इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं। बच्चियों जानेंगे, बेटा क्या नाम है, क्या सीखा आज आपने? आज हम लोगों ने बैड टच और गुड टच के माध्यम से सीखा। अच्छा, कल को कोई बैड टच करता है तो आप बोलोगे? यस मैम। उठाओगे?
यस मैम। आपको शेरनी कहा गया है तो दहाड़ोगे ना? यस मैम। गुड टच बैड टच के बारे में पता चला ना? Yes, गुड टच ma'am. क्या बेटा? मैम गुड टच जो अच्छे से मतलब टच करें और बैड टच जो गंदे से मतलब कहीं पे टच। गुड बैड टच क्या है? बैड टच जो हमें गलत तरीके से कोई टच करे और अच्छा टच जो हमें कोई सिर पे सहराए। तो ये क्लास है हमारा माध्यम, यानी कि हमारा काम सफल हुआ। बच्चों को समझाना बहुत आसान भी रहा और उनको कहीं ना कहीं पता भी था, क्योंकि स्कूल में हर तरह की शिक्षा दी जाती है। तो ये टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने टीटी गर्ल्स का नाम तो रोशन किया, उत्तर प्रदेश के पूरे ज़िले का नाम रोशन किया। यहाँ प्रीति जैसे बच्चे हैं, ये सारी बच्चियाँ हैं जो कहीं बोलने में कमज़ोर नहीं हैं। इनको कुछ सिखाना हमारा कर्तव्य। जहाँ चूक जाता है स्कूल वहाँ हम सामने आएंगे, वो सारे ज्ञान देंगे जो इनके स्कूल में मिलना चाहिए। लाइफ बहुत लंबी है, बहुत उतार चढ़ाव देखने हैं, उतार चढ़ाव आसान बना सके, ये हमारा कर्तव्य। बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। जी, आदरणीय प्रबंधक जी, एसटी न्यूज़ के विशेष अतिथिगण और मेरी डॉक्टर मैडम और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका मैं टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। क्योंकि जो कोई भी हमारे विद्यालय में हमारे बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए अगर आते हैं तो उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इन बच्चों को हर पल हर समय कुछ ना कुछ सिखाना है हमें, और इनको हर पल हर समय कुछ ना कुछ सीखना है बच्चों को, है कि नहीं? केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करके भी इस समाज में सारे बच्चे का ध्यान मेरी तरफ रहेगा। इधर पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ हम घर से लेकर विद्यालय तक जाते हैं। हमारे साथ अगर हम गर्ल्स हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उसको नोट करना है। उसका समाधान आपसे नहीं हो पाएगा, आपके पेरेंट्स या आपके गुरु से हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना, ठीक है? अभी डॉक्टर मैडम ने बताया गुड टच और बैड टच। बच्चों जो लिखना ही नहीं, बोलना भी आता है हमारे सारे बच्चों को। आता है ना बच्चों? बहुत बोलते हैं बच्चे, समय नहीं है तो हर एक का आप स्पीच सुना देती मैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक बार जोरदार क्लैपिंग इस प्रोग्राम के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, मैडम के लिए और आप सबके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये डॉल पे तुम सबका ध्यान दिया था ना जब मैं आई थी? अब ये डॉल है, ये एक तुम जैसी कोई बच्ची है, ठीक है? तो अब इसको अगर मैंने इसको है ना कहलाया कि तुमने अच्छा काम किया, गुड टच। मैं मान लो कि इनकी कोई ट्यूशन की टीचर हूँ या मैं कोई तुम्हारी दूर की रिलेटिव हूँ, तो मैं घर पे आई हूँ, ठीक, मैं तुम्हारी गाँव से, हाँ,
तो मैं गाँव से आई हूँ, ठीक, मगर मैंने यहाँ टच किया, चेस्ट पे, गुड टच में बैड टच, ठीक है, या मैंने इसे पंप पे मारा, गुड टच की बैड टच, या मैंने प्राइवेट पार्ट छुआ, गुड टच की बैड टच, ठीक है। तो ऐसे एरिया जो कि हम किसी और को शो नहीं कर सकते, है ना। अगर देखो हमने कपड़े पहने, हमारा सर दिख रहा है, पेट दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट एरिया है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, ठीक है, चेस्ट, प्राइवेट पार्ट और बम्स, कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो बच्चे छोटे हैं जिनको पॉटी करने नहीं आती, तो वो मम्मा बुलाती है जाके पॉटी, है ना, या दादी या नानी, तो उनका टच करें क्योंकि सफाई करने के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी कभी भी तुम लोग को लगता है कि किसी ने भी तुमको टच किया है इन 3 एरिया में, और वो टच के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगा, कुछ लगा दिमाग को, कुछ लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, मुझे शर्म आई या मुझे गुस्सा आया, तो मतलब वो बैड टच है। और ऐसा टच जब भी कोई कर रहा है तो हमें किसी ना किसी बड़े को बताना है, जिसको भी तुमको लगता है कि जो मेरी बात सुनता है ना, वो मम्मी हो सकती है, दीदी हो सकती है, कोई मैम हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये दोनों बैठे हैं और प्लेग्राउंड में और मजे कर रहे हैं। ये बैट टच ना मार रहे हैं ना, एक लड़का बच्चा रखे उसको मिलके 2 लोग मार रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर किसी भी तरीके से टच तो हमारा डेली किसी भी बात होता है ना। अभी तुम लोग दोनों बैठे हो, तुम लोग दोनों का टच हो रहा है ना, मगर ये गुड टच है, ठीक है। और अगर ये कभी इसने धीरे से तुम्हें चिकोटी काटी और तुम्हें गुस्सा आया तो ये बैड टच हो जाएगा। अब जो बैड टच के बारे में छोड़ के बाहर जाओगे, जब तक अपनी हैबिट, अपने विषय में सही समझ नहीं लोगे, आगे बेटा तरक्की नहीं कर पाओगे। इस समाज में क्या करना है आपको, क्या करना है, मेरी तरफ देखो। समाज में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने आप को पहले देखना है। ये छोटी मोटी वारदात होती है, ये आपको कभी कभी ये गुड टच बैड टच की जगह हम भी कहीं गलत ना निकल जाएं, ये भी ध्यान देना। कहीं हम भी तो कहीं गलत नहीं निकल रहे हैं बेटा, ये भी ध्यान देना। आप लोग गर्ल्स हो, आपका लाइफ मिला है केवल और केवल किस लिए मिला है, इस तरह विनर हो।